अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम पाकिस्तान के मैच को भारत ने बाइकॉट या रद्द कर क्या सही किया या गलत? क्या भारत को यहां पर मैच रद्द करना चाहिए था? और रद्द कर ऐसा क्या भारत साबित करना चाहता था जो पाकिस्तान के लोग देखकर इतने लज्जित हो गए कि वो अपना चेहरा खुद शीशे में नहीं देख पा रहे? और इसे रद्द करने के बाद भारत पाकिस्तान को क्या बताना चाहता था, और उसी के साथ साथ इसमें भारत का नुकसान है या पाकिस्तान का? क्योंकि यहां पर केवल भारत ने मैच रद्द नहीं किया, यहां भारत ने पूरे के पूरे पाकिस्तान की वो अकड़ तोड़ी है जिस अकड़ को लेकर वो घूमा करता था। भारत ने पाकिस्तान का वो जुनून तोड़ा है जिस जुनून को लेकर वो हमेशा खड़ा रहता था कि इस जुनून के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि उसे लगता था कि भारत मैच के अंदर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज आपको सच्चाई पता चलेगी कि आखिरकार भारत ने ये करके कितना सही किया तो कितना गलत किया और आगे क्या करना चाहिए। तो यहां पर इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच आने वाला था, और ये कोई और नहीं बल्कि ये होता WCL एक तरीके की लीग होती है जिसके अंदर सारे लेजेंड खिलाड़ी खेलते हैं जो संन्यास ले चुके हैं। ये अलग अलग देशों के होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका से AB डिविलियर्स साहब खेलेंगे, तो भारत से यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना साहब और भी अन्य तरीके के प्लेयर खेलते हैं, जैसे शिखर धवन साहब भी इसके अंदर आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग। इसके अंदर जितने भी चैंपियंस प्लेयर रहते हैं वो सब खेला करते हैं, यहां तक कि पहले आपके सचिन तेंदुलकर साहब भी खेला करते थे। लेकिन इसी के अंदर होने वाला था इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच। अब पाकिस्तान के जो लेजेंड खिलाड़ी जो पाकिस्तान के अंदर कहे जाते हैं चिंदी खिलाड़ी, वो लोग भी यहां पर खेलने वाले थे। लेकिन अब क्या हुआ, 20 जुलाई को यह मैच होने वाला था, तो भारत ने क्या किया कि 20 जुलाई को मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच। और 20 जुलाई को इसलिए मना किया ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल सके। क्यों? क्योंकि भारत की इतनी हैसियत है कि वो मैच के दिन भी मैच कैंसिल कर सकता है। और भारत 22 जुलाई को खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच, आराम से खेलेगा। ये मैच होने वाला था आपके इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में भी जो बर्मिंघम स्टेडियम है वहां पर यह मैच होने वाला था, और मैच को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया गया। मैच हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया वो मैच। अब मैं आपको बता दूं, WCL की जो मैनेजमेंट है उसकी औकात ही नहीं हुई कि वो आकर भारत से पूछ सके कि भारत यार तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन आपको हम बता दें, आपका ही पाकिस्तान अभी भारत आने वाला है। दिल्ली में एक लीग होगा, किसी भी मैच मतलब किसी भी खेल का होगा, फिर उसके बाद एक बिहार में लीग होने वाला है हॉकी का, फिर उसके बाद एक केरला में होने वाला है। इन 3 जगह आपकी पाकिस्तान जाने वाली है भारत आकर, और वहां पर जाकर कोई ना कोई अन्य मैचेस वो खेलेगी। अब जैसे जो हॉकी की लीग होने वाली है, इसके अंदर पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनको बुलाया गया है। बिहार के अंदर ये टूर्नामेंट खिलाया जाएगा और पाकिस्तान के लोग आने के तैयार भी हो गए। अब देखो, इनको कोई लाज है नहीं कि पाकिस्तान के बॉर्डर वो फौजी जो आतंकवादी वो लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग बिना लज्जित हुए भारत आ जाते हैं। अब भारत देखो, भारत केवल भारत है, भारत की तरह कोई नहीं है, ये आपको सबको पता है। असल में अभी जब पहलगाम का हमला हुआ था तो भारत अपने लोग को इतना लेकर सेंसिटिव रहता है कि आप मान लो कि जैसे लगता हो कि एक जान उस पूरे भारत की जान है। लेकिन कभी कभी भारत आप देखते होंगे कि कितनी घिनौनी चीज़ हो जाती है। उसकी अगर बात हम साइड में हटाएं, लेकिन पहलगाम की अगर आप बात देखोगे तो इस पहलगाम की जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी। क्योंकि आप एक बार बस इमेजिन करके देखो कि आपके घर में कोई एक ऐसा आपका बड़ा भाई हो या आपके पिताजी हो जिनको फौजी की नौकरी मिल गई हो, और फिर वो ड्यूटी करने जाएं और 8-10 महीने बाद वो लौटे, लेकिन वो लौटे ना, उनके ऊपर तिरंगे का झंडा लपेटा हो, जिसे तब आप तिरंगे का कफन कहोगे, तो आप कैसा फील करोगे? खुदा ना खास्ता आपके साथ हो या हमारे साथ हो, लेकिन हमारे घर के बगल होकर रखा है तो हमें पता है कि कितना दर्द होता है वो देखकर, जब केवल उस कफन में पूरी शरीर नहीं रहती, कहीं सिर नहीं है तो कहीं हाथ नहीं है तो कहीं पैर नहीं है, बम लगा तो पूरा का पूरा शरीर चिथड़ा हो गया। और यही सब सोचकर जो इंडिया के लेजेंड खिलाड़ी हैं उन्होंने तुरंत मना कर दिया, कहा कि देखो, इतने घिनौने देश के साथ हम कभी मैच नहीं खेल सकते। यहाँ तक कि जो अमेरिका है ना, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर टेरर ग्रुप है, और भारत पर जो अटैक हुआ था वो टेरर ग्रुप ने किया था, यानी कि आतंकवादी ने किया था, और आतंकवादी को बढ़ावा देता है कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान। अब ये जब सवाल आपके WCL ने पूछा तो उसके बाद जानते हो क्या हुआ? उनकी औकात नहीं हुई कि आगे कुछ और सवाल पूछ सकें। फिर उसके बाद देखो होता क्या, भारत ने भी क्या जवाब दिया और पूरे दुनिया क्या जवाब देती है जब ऐसा कुछ होता है। आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था,
और इस वॉर के अंदर रशिया ने काफ़ी ज़्यादा ठुकाम ठुकाई की थी आपके यूक्रेन के ऊपर, काफ़ी बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। अब वो बात अलग है कि रशिया हमारा मित्र है, लेकिन आप देखो कि कैसे संगठन काम करता है। यहाँ पर जो अमेरिका के कुछ कंट्री हैं और जो यूरोप की कुछ कंट्री हैं, इन लोगों ने तुरंत कह दिया कि देखो कुछ भी हो और किसी भी तरीके से हो, हम अब रशिया के साथ कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, चाहे वो रशिया का ही क्यों ना स्पोर्ट्स हो, चाहे और अदर कोई स्पोर्ट्स क्यों ना हो। यहाँ तक कि अमेरिका ने खुद मना कर दिया था कि जो अमेरिका की फुटबॉल टीम है वो रशिया की फुटबॉल टीम के साथ खेलेगी ही नहीं। 2022 के अंदर मना कर दिया था। और अभी तक आपकी रशिया जो है ना, वो कई देशों के साथ मैच और कोई भी टूर्नामेंट खेलने को पाती ही नहीं है। काफ़ी अलग अलग मैचेस होते हैं, चेस भी होते हैं, फुटबॉल भी होते हैं, रग्बी भी होता है, ये सारे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो रशिया खेल नहीं पाता और रशिया के पास फिर पैसे नहीं आ पाते। और भारत की अब इतनी हैसियत हो चुकी है क्रिकेट के अंदर ना, कि अगर भारत जहां क्रिकेट ना खेले वहां पर पैसे ही नहीं रहेंगे। बस एक बार आप T20 वर्ल्ड कप या किसी भी वर्ल्ड कप से भारत को निकाल कर देखो और भारत ये डिसाइड कर ले कि IPL के साथ साथ हम 6 महीने बाद एक और लीग कराने वाले भारत के अंदर, आप देख लेना पूरे दुनिया का क्रिकेट एक बार में खत्म सा हो जाएगा। क्योंकि जितनी व्यूवरशिप IPL के अंदर आती है और जितनी व्यूवरशिप जो इंडिया मैच होता है उसके अंदर आती है, उतना पूरे वर्ल्ड कप के अंदर नहीं आते अगर किसी अन्य देश के खिलाफ मैच हो रहा हो। अभी WTC का फाइनल हुआ था, कुछ लोग को तो पता ही नहीं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, लेकिन अगर वहीं भारत होता तो आप माहौल देखते। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारत था, माहौल देखे होते। जियो हॉटस्टार पर 60-60, 70-70, 80-80 करोड़ तक व्यूवरशिप जारी थी। जहां जनसंख्या केवल 140 करोड़ है तो वहां आधा देश बैठकर देख रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है जहां भारत नहीं क्रिकेट में, वहां पर पैसे नहीं। और ये सब देखकर अब औकात पता चली होगी। और भारत ने ये सही क्यों किया आपको पता है? आपको पता है कि जब ये मैच बीतता, मैच बीतने के बाद पाकिस्तान के और इंडिया के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते, गले मिलते और बात करते, उधर भी मैनेजमेंट भी बात करती, इंडिया पाकिस्तान के लोग भी बात करते कि भाई क्या हो रहा है, ठीक सब ठीक ठाक है कि नहीं। और ये सब जब दुनिया देखती तो क्या सोचती? वो सोचती कि भाई चलो पाकिस्तान और इंडिया में तो सब कुछ सही है, ये केवल अफवाह फैलाई जाती है कि ये युद्ध हो गया, वो युद्ध हो गया, सब कुछ ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया ये सोचती ना। लेकिन अब पूरी दुनिया को बताने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया को ये करना जरूरी था। पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल सके कि भारत क्या कर सकता है, ये करना जरूरी था। पाकिस्तान एक टेरर ग्रुप है, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी पनपते हैं, ये करना जरूरी था। क्योंकि अगर आप सुअर के साथ लड़ोगे तो गंदे आप ही होगे, ये आपको पता है। अगर आपके ऊपर अगर सुअर एक छींटा मार दिया और आप सोच रहे हो कि उस छींटा को साफ करने की बजाय मैं जाकर उस सुअर से लड़ लूं ना, तो आप और गंदे होकर आओगे। आप भले उस सुअर को खत्म कर दोगे, लेकिन गंदगी आप पर और पनप जाएगी। और यही भारत करना चाहता है कि यार हमें सुअर से लड़ना नहीं है, बल्कि हमें आगे चल देना है उस गंदगी को साफ करके। तो हमने उस सुअर को पीछे छोड़ दिया, हम गंदगी को हल्का साफ करके आगे बढ़ चुके हैं। और इसी के साथ साथ भारत ने अब क्या सही किया, क्या गलत, अब आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल सही किया। और भारत को आगे आने वाले एशिया कप को भी कैंसिल करा देना चाहिए, क्योंकि जब अगर एक बार ICC को भी उसकी औकात पता चलनी चाहिए कि भारत किस लेवल का टीम है। क्योंकि जब भारत अगर केवल एशिया कप के अंदर ना रहे ना, तो जान जाओ 200 करोड़ तक के नुकसान होते हैं। और जब भारत रहता है ना, तो हजार करोड़ तक के प्रॉफिट होते हैं। और जब ये ना होगा ना, तो पता चलेगा कि क्रिकेट कि कितनी औकात है बिना भारत के। और अभी जो हॉकी होने वाला है, मैं तो कहता हूं इसमें भी बाइकआउट करना चाहिए। भले ना हो वर्ल्ड कप, देश से बड़ा स्पोर्ट्स नहीं है। पहले देश आता है, फिर स्पोर्ट्स आता है। ये बात आप भी जानते होंगे। हाँ, भावनाओं के साथ मत बह जाना। इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जा चुका। यहाँ पर इंडिया के लेजेंड खिलाड़ी बिल्कुल सही किए। अब इन लोग का मुंह ऐसा चोंगा हुआ कि मान लो कि जैसा लगता हो कि यार जब आइसक्रीम पिघल के गिर नहीं जाती, जब वो डंडी बची रहती है, वैसा हो चुका है। और अब आप बताइएगा सही कि गलत। सच्चाई हमने आपके सामने रख दी है। और जब ऐसा हुआ तो ये चीज़ होना ही था कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्लेयर लोग हैं वो लोग कुछ ना कुछ बयान देते। और क्या बयान दिए हैं वो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। आके मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।